दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में कूद चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच चल रही राफेल डील अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका फाइनल आउटपुट ये है कि भारत फ्रांस के बाद दुनिया का वो दूसरा देश बनेगा जिसके पास फ्रांस बनाने के सबसे बड़े प्लांट्स होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के प्लांट्स को उस तरीके से डॉटेड फॉर्म में डिजाइन किया जाएगा कि आगे चल के इन्हें और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। और एक्सपेंशन का मतलब है कि एक समय बाद भारत फ्रांस के ही राफेल को बनाना शुरू करेगा, लेकिन फ्रांस से ज्यादा कैपेसिटी भारत में होगी। तो वहीं दूसरी खबर भारतीय डीआरडीओ से, जहां पर डीआरडीओ ने एक ऐसे रडार को बनाना शुरू कर दिया है जो कि पुराने रडार कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से तोड़ता है। जी हां, डीआरडीओ ने अब नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसीज और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स वाले रडार नहीं बल्कि फोटॉन्स का इस्तेमाल करके रडार सिस्टम बनाने शुरू किए हैं। ये रडार्स दुनिया के सबसे एडवांस जैसे कि अमेरिका के थार जैसे सिस्टम से कई गुना ज्यादा एडवांस और रशिया के S-400 के ऑलमोस्ट बराबर पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो भारत अब दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट राफेल के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में भारत दुनिया की दूसरी असेंबली लाइन खोलने की तैयारी शुरू कर चुका है और यह कदम केवल 36 या फिर 26 राफेल जेट्स का नहीं बल्कि वायुसेना के उस महाप्रोजेक्ट के लिए है जिसका नाम है MRFA, दैट इज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी कि 114 नए लड़ाकू विमानों की इस मेगा डील को फाइनल करते ही भारत को यह नया और एडवांस प्लांट मिल जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हैदराबाद ही क्यों? दरअसल हैदराबाद के पास पहले से ही डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी है, जहां राफेल के कुछ पुर्जे जैसे कि फाल्कन जेट के हिस्से पहले से बनाए जाते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है और भारत की जरूरत के हिसाब से इन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है। दूसरा है इकोसिस्टम। हैदराबाद भारत के एरोस्पेस और डिफेंस का हब है, जहां स्किल्ड इंजीनियर्स सैकड़ों छोटी MSMEs कंपनीज है जो कि छोटे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने में डायरेक्टली कंपनी की हेल्प करेंगी। एंड थर्ड इज फ्रांस का भरोसा। डसॉल्ट एविएशन के लिए हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंड करना सबसे सस्ता और तेज विकल्प है। अब इसी दूसरी असेंबली लाइन के पीछे असली मकसद है 114 नए फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग। दरअसल भारत 114 राफेल जेट खरीदता है तो केवल फ्रांस असेंबलिंग लाइन पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अगर हम फ्रांस पर डिपेंडेंट रहते हैं तो उनकी डिलीवरीज में दशकों लग जाएंगे। यहाँ पर स्थानीय प्रोडक्शन को तो भारत सरकार पहले से ही प्रमोट कर रही है। भारत की शर्त यह है कि विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर असेंबल किए जाएंगे, तभी इस डील पर फाइनल ठप्पा लगेगा। जी हाँ, जब से भारत और फ्रांस की इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, मैक्रोन भारत आकर के फ्रांस लौटे हैं, अभी भी ये डील फाइनल नहीं हुई है। बिकॉज डिप्लोमेटिकली बातचीत इसी बात पर फंसी हुई है कि आप पहली चीज तो सोर्स कोड दीजिए और कुछ फ्लाई अवे कंडीशन में फाइटर जेट भारत को भेज दीजिए, बाकी के सारे फाइटर जेट्स आपको भारत के अंदर ही तैयार करने होंगे। फिलहाल हैदराबाद के प्रस्तावित लाइन के अंदर 12 से 18 राफेल बनाने की कैपेसिटी रखी जा सकती है, जिससे वायुसेना अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन्स को जल्दी फुलफिल कर पाएगी। यह रिपोर्ट ये संकेत भी देती है कि असेंबली लाइन केवल वायुसेना के लिए नहीं बल्कि और भी अलग अलग प्रोजेक्ट में काम आएगी, जैसे कि भारतीय नौसेना जो कि 26 राफेल M यानी कि मरीन वर्जन खरीदने के लिए ऑलरेडी फ्रांस के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर चुका है और भारत इस क्वांटिटी को बढ़ाकर के ऑलमोस्ट 56 मरीन फाइटर जेट्स भी खरीदना चाहता है। तो यह असेंबली लाइन इन फाइटर जेट्स को बनाने में भी हेल्प करेगी। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और अपनी मांग रखी है। मांग ये है कि अब राफेल के सबसे एडवांस वर्जन यानी कि F4 हमें चाहिए, F3 या फिर F2 वर्जन हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो पुराने आउटडेटेड फाइटर जेट्स हो चुके हैं उनके इस्तेमाल से आज के मॉडर्न युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन चाहिए और इस डील में ये तक सहमति बन रही है कि आगे चल के अगर F5 वेरिएंट आप लाते हैं तो उसके भी कुछ यूनिट्स आपको भारत में बनाने पड़ेंगे। अब जब भारत $40 बिलियन की इस डील को फाइनल करने की तैयारी में है तो क्यों ना हम अपनी सारी शर्तें रखें। हम चाहते तो यहाँ पर कुछ फाइटर जेट अमेरिका से, कुछ रूस से, कुछ यूरोप से और कुछ फ्रांस से खरीद सकते थे, लेकिन जब हम पूरा का पूरा ठेका राफेल को देने वाले हैं तो क्यों हम अपनी शर्तें ना मनवाएं। इसके अलावा इसमें ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। भविष्य में भारत दूसरे देश जैसे कि इंडोनेशिया या मिडिल ईस्ट को भी राफेल एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है। हालांकि फ्रांस ने इस चीज पर तो क्लियर सहमति जताई है, लेकिन ये रास्ता शायद भारत के लिए इतना भी आसान नहीं होगा कि भारत की सरकारी कंपनी जैसी HAL इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। मोस्ट प्रोबेबली नो, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी कंपनीज
लानी होगी क्योंकि HAL के पास ऑलरेडी तेजस सप्लाई और तमाम डिफेंस प्रोजेक्ट के वर्णन पहले से ही मौजूद हैं। वहीं भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ राफेल का दिल भी मांग रहा है और कुछ चीजें हैं जो कि फंसी हुई हैं। जैसे ही ये क्लियर होती हैं तब जाकर के इस डील पर फाइनल स्टैंप लगेगा और इसका प्रोडक्शन भारत में चालू होगा। फिलहाल भारत की इसमें सबसे बड़ी मांग है, पहली चीज सोर्स कोड टेक्नोलॉजी और दूसरा है इसका दिल यानी कि M88 इंजन को बनाने के कुछ राइट्स भी भारत मांग रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन जाएगा आफ्टर फ्रांस जहां पर सबसे ज़्यादा राफेल बनाने की कैपेसिटी होगी और यहां से राफेल एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं दूसरे देशों में। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से, जहां पर तो क्या आप जानते हैं कि भविष्य में युद्ध में केवल वो जीतेगा जिसके पास रोशनी की शक्ति होगी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार DRDO एक ऐसा रडार बना रहा है जिसे दुनिया के फोटोनिक रडार कह रही है। यह रडार पारंपरिक रडार जैसे कि रेडियो वेव से नहीं बल्कि फोटोन से चलेगा। इसका मतलब है कि चीन के J-20 हो या फिर अमेरिका के F-35, अब कोई भी स्टेल्थ विमान भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि DRDO इतनी तैयारी किसके लिए कर रहा है और ये रडार सिस्टम इस्तेमाल कैसे होगा, क्या कुछ है इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके अंदर बैंडविड्थ का सबसे बड़ा खेल है। यह रडार एक साथ कई फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है जिससे इसे जैम नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वालिटी, इसकी तस्वीरें इतनी साफ होंगी कि पायलट केवल डॉट नहीं बल्कि दुश्मन के विमान का पूरा आकार यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देख सकता है, वो कौन सा फाइटर जेट है ये तक आइडेंटिफाई किया सकता है। एंड थर्ड इज फास्ट प्रोसेस। दरअसल सिग्नल प्रोसेस रोशनी की रफ्तार से होगी जिससे दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा और भारत एक्शन ले सकता है। नहीं, DRDO इस रडार को किन विमानों के लिए बना रहा है, चलिए इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। तो एग्जिस्टिंग भारत के पास जितने भी फाइटर जेट हैं उनमें इस रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है, बट इन द फ्यूचर का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि हमारा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसे हम गैलीलियम बेस रडार नहीं देंगे जो कि आज के समय राफेल जैसे विमानों में इस्तेमाल होता है, बल्कि हम फोटोनिक रडार देने की तैयारी में हैं जिससे यह विमान दुनिया के सबसे घातक विमानों में से एक होगा। एंड सेकंड फाइटर जेट इज तेजस MK2। तेजस स्वदेशी फाइटर जेट अगले वर्जन में फिट होने के लिए बिल्कुल फिट है। वहीं नेवी तक को हम ये फैसिलिटीज देंगे। युद्धपोत में इस्तेमाल होने वाले दुश्मन के क्रूज मिसाइल बहुत दूर से ही अब ट्रैक की जा सकती है और पता लगाया जा सकते हैं कि उसकी रफ्तार क्या है, वो कौन सी तरीके का हथियार है और सब कुछ उसे न्यूट्रल करने में मदद करेगा। वहीं स्टेल्थ विमानों को इसलिए नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि वे रेडियो वेव्स को सोख लेते हैं। अब यहाँ पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल ही नहीं है तो फिर वो इन वेव्स को कैसे अब्सॉर्ब करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन लाने में कई साल लग जाएंगे। दरअसल फोटोनिक रडार की वेवलेंथ इतनी छोटी और सटीक होती है कि स्टेल्थ कोटिंग उसे रोक नहीं पाती है। जैमिंग प्रूफ की बात की जाए तो चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक हमारे वर्तमान रडार को अंधा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लाइट का जो इसकी प्रोसेस स्पीड है उसे ट्रैक डाउन कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिलहाल इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। फोटोनिक चिप्स बनाना दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद हैं। रूस और चीन भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। भारत ने अब इसके प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिए हैं। फिलहाल भारत इस रडार सिस्टम के प्रोटोटाइप टेस्ट करने के करीब पहुंच चुका है। अब ये रडार बनते ही हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि करोड़ों डॉलर के हमें रडार इंपोर्ट नहीं कराने पड़ेंगे और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारी DRDO की लैब में बन रही है। तो DRDO को धन्यवाद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।